देश भर में E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल को लेकर लगातार बहस तेज हो गई है। कोई इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है तो कोई इसे आम वाहन चालकों की परेशानी का कारण बता रहा है। आखिरकार सच क्या है? क्या एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल से वाकई में गाड़ियों को नुकसान हो रहा है या फिर सोशल मीडिया पर फैल रही बातें बस एक भ्रम पैदा कर रही है? आज इस बात को लेकर हम चर्चा करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। देश में कई वाहन मालिक दावा कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल भराने के बाद उनकी गाड़ी में अलग अलग तरीके से दिक्कतें आने लगी है। कुछ लोगों का कहना है कि इंजन की परफॉर्मेंस में कमी आई है, कुछ का आरोप है कि माइलेज घट गया है, जबकि कई लोग इंजन सीज होने, रबर के पार्ट्स के खराब होने और एथेनॉल क्लेम तक खारिज होने जैसी शिकायतें कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का रुख बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि E20 तकनीक पूरी तरीके से वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजर चुकी है। दुनिया के कई देशों में वर्षों से इसी का इस्तेमाल हो रहा है और इससे वाहनों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। सरकार का दावा है कि जो बातें फैल रही है वो बस अफवाह है, भ्रम है। यही वजह है कि लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सच क्या है? क्या वाहन मालिकों की शिकायतें सही हैं या सरकार जो बोल रही है वो जानकारी सही है? सरकार की ओर से कई बार ऑटोमोबाइल कंपनियों और विशेषज्ञों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि E20 पूरी तरीके से सुरक्षित है। उन्होंने अलग अलग टेस्ट और ट्रायल का हवाला भी दिया, लेकिन जिन लोगों की गाड़ियों में रोजाना दिक्कतें आ रही हैं उनकी समस्याओं का समाधान आखिर कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI की एक रिपोर्ट में चर्चा सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक जिन वाहनों को मूल रूप से E10 यानी 10% एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल के लिए डिजाइन किया गया उसमें E20 इस्तेमाल करने पर फ्यूल सिस्टम के कुछ रबर वाले हिस्सों जैसे कि होज, गैस्टर, सील, ओरिंग पर असर देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ मामलों में इन पुर्जों को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की गई है, लेकिन इसे सरकार और वाहन निर्माता कंपनी के बीच एक महत्वपूर्ण तकनीकी दस्तावेज बताया जा रहा है। रिपोर्ट में BS4 इंजन की टेस्टिंग का भी जिक्र है। एक कंपनी ने लगभग 400 घंटे तक E20 पर बिना किसी समस्या के काम किया, वहीं दूसरी कंपनी के BS4 टर्बोचार्ज इंजन में लंबे परीक्षण के दौरान एग्जॉस्ट वॉल में थर्मोमैकेनिकल फ्लेयर देखने को मिली। वैज्ञानिकों के अनुसार थर्मोमैकेनिकल फ्लेयर का मतलब है कि लगातार अधिक तापमान और मैकेनिकल दबाव के कारण इंजन का एग्जॉस्ट वॉल टेढ़ा हो सकता है, उसमें दरार आ सकती है, वो टूट सकता है। हालांकि जानकार यह भी कहते हैं कि इसमें पीछे केवल एथेनॉल ही नहीं बल्कि अन्य तकनीकी कारण भी हो सकते हैं, इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। आमतौर पर इंजन की डेप्यूटी टेस्टिंग करीब 2000 घंटे तक की जाती है। इसे पूरे विवाद के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि किसी के पास ऐसा कोई उदाहरण है जिसमें केवल एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल की वजह से वाहन खराब हुआ हो तो वो उसका सामना करेंगे। गडकरी ने कहा कि यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उनका मंत्रालय तुरंत जांच करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एथेनॉल के कारण इंजन में जंग लगने या वाहन खराब होने जैसी बातें बस एक अफवाह है। इस चीज को लेकर गडकरी ने कहा कि उनके परिवार की चीनी मिलें हैं, लेकिन उनकी कंपनी एथेनॉल उत्पाद पर निर्भर नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मक्के से एथेनॉल उत्पाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई। उनके मुताबिक पहले मक्के का बाजार भाव लगभग 1000 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर करीब 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि E20 अपनाने की वजह से भारत में जो कच्चा तेल बाहर से आयात होता है उस पर निर्भरता कम हो गई है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। एथेनॉल गन्ना, मक्का, चावल जैसे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है, इसलिए इससे किसानों को भी लाभ मिलता है। हालांकि एक सवाल अभी भी बना हुआ है। भारत में पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं के पास अलग अलग एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल चुनने का विकल्प नहीं है, जबकि ब्राजील जैसे देशों में ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवा सकते हैं, कौन सा मिश्रण उसे चाहिए। सरकार अब भविष्य में E85, E100 बायोडीजल और अन्य विकल्प और अन्य ईंधनों पर बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मोटर वाहन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा गया है ताकि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके।
फिलहाल सरकार अपने फैसले पर कायम है। मंत्री ने खुलकर शिकायतें जो थी उन्हें भ्रम बताया है, अफवाह बताया है। दूसरी ओर वाहन मालिक अब दावा कर रहे हैं कि खासकर 2023 से पहले की गाड़ियों में माइलेज की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो समस्याएं देखने को मिल रही है, ऐसे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इससे पहले मामले की पारदर्शिता और स्वतंत्र तरीके से जांच हो। यदि वास्तव में कोई समस्या है, उसका समाधान सामने लाया जाए। यदि नहीं है, लोगों के बीच फैली ये सिर्फ एक अफवाह है, तो इसे सरकार साफ करे, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ इसे दूर किया जाए, क्योंकि यह मुद्दा करोड़ों वाहन मालिकों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके वाहन में भी E20 की वजह से दिक्कतें आई हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और अगले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।